Hello everyone. So today we are going to learn how to make this awesome project called as Darkness Eliminator, or you can say Smart Bulb. So let's start with programming. सबसे पहले हम अपने सेंसर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि सेंसर है क्या और काम कैसे करता है। हमारा सेंसर जो है वो है LDR। LDR का मतलब है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। मीन्स ये एक ऐसा रेजिस्टर है जो लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग अपने रेजिस्टेंस को वेरी करता रहता है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं। इट्स अ टू टर्मिनल सेंसर। होता क्या है, जब इस प्लेट पर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ती है तो इस सेंसर के जो टर्मिनल्स होते हैं ना, इनमें रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। और जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती है ना, तो ये LDR की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। मीन्स इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगी। इस प्रिंसिपल के ऊपर हमारा सारा आगे सर्किट डिपेंड करता है कि अगर लाइट पड़ेगी तो हमारा जो बल्ब है वो ऑफ रहेगा, और अगर लाइट नहीं पड़ेगी तो हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। ये जो सेंसर की जो प्लेसमेंट है वो हम घर के बाहर करते हैं वैसे, ताकि हमारे घर के जितने भी अंदर LEDs वगैरह हैं या बल्ब्स वगैरह हैं वो सब ऑन हो जाए ऑटोमेटिकली रात होने पर। ये था हमारा सेंसर। अब हम अपने सर्किट डायग्राम में आते हैं। हमने क्या किया, हमने सेंसर को A0 पिन पर कनेक्ट किया। अब ये सेंसर जो है वो एनालॉग आउटपुट देने वाला हमें, मीन्स आर्डिनो के लिए एनालॉग इनपुट होगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस वेरी करता रहेगा बार बार। तो उसके लिए हमें एनालॉग रीडिंग लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, अपने LDR सेंसर को सबसे पहले कनेक्ट किया एक टर्मिनल 5 वोल्ट से, और दूसरा टर्मिनल सीधा हमने A0 पर कनेक्ट किया। अब जो पिन A0 पर जा रही है ना, इसी के बीच में हमने एक रेजिस्टर भी ऐड किया जो ग्राउंड से होता हुआ आ रहा है। इसका रीजन ये है कि जब LDR पर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, मीन्स अंधेरा होगा, तो ग्राउंड की तरफ से सारा करंट A0 पर आता रहे। लेकिन जैसे ही LDR पर इंटेंसिटी लाइट की ज़्यादा पड़ने लगेगी तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण जो 5 वोल्ट्स हैं वो सप्लाई होके A0 पर पहुंच जाएंगे। ये था LDR को कनेक्ट कैसे करना है। अब हम अपना बल्ब कनेक्ट करने का सर्किट समझते। अब हमें यहाँ पे यूज़ करना है एक रिले मॉड्यूल। रिले मॉड्यूल को यूज़ करना यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम AC सप्लाई के साथ काम करने वाले हैं। एक हमें इलेक्ट्रॉनिक स्विच चाहिए। मीन्स जब हम उसे DC सप्लाई दें तो वो स्विच ऑन हो जाए, और जब DC सप्लाई देने बंद कर दें तो वो स्विच ऑफ हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच होना चाहिए, मैनुअल स्विच नहीं। इसके लिए हमें एक रिले मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा। रिले मॉड्यूल में 6 टर्मिनल्स होते हैं। एक साइड पर 3 होते हैं, वो होते हैं VCC, इन, ग्राउंड। VCC और ग्राउंड पर हमें एक्सटर्नली एक बैटरी कनेक्ट करनी पड़ती है, या अगर आपका रिले मॉड्यूल जो है वो 5 वोल्ट्स पे ऑपरेट कर सकता है ना, तो आप डायरेक्टली VCC पिन को 5 वोल्ट्स के साथ और ग्राउंड पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर अपना काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपका रिले मॉड्यूल जो है वो 9 वोल्ट्स का है, मीन्स उसके अंदर रिले जो है वो 9 वोल्ट्स या 12 वोल्ट्स का लगा, तो आपको एक्सटर्नल सप्लाई देनी पड़ेगी उतनी वोल्टेज की। VCC पिन पर 9 वोल्ट्स का कनेक्शन दिया और ग्राउंड को ग्राउंड कर दिया, दोनों का कॉमन करके, आर्डिनो का और अपनी बैटरी का। उसके बाद जो इन है ना, यहाँ पर रिले के लिए इनपुट सिग्नल आना चाहिए। वो हमने 13 पिन पर डिसाइड किया कि 13 पिन हाई होगी जब हमारा लाइट का जो इंटेंसिटी है वो कम होगा, मीन्स नाइट होगी, तो उसके कारण 13 पिन हाई हो जाएगी और वही सिग्नल रिले मॉड्यूल को जाएगा। अब रिले मॉड्यूल की जो दूसरी साइड होती है वहाँ पर 3 टर्मिनल्स और होते हैं। NC means normally close, COM means common, NO means normally open। इन तीनों पिन पर होता क्या है, हमें कॉमन पिन पर मेन सप्लाई जो आ रही होती है AC सप्लाई, उसका एक टर्मिनल कनेक्ट करना होता है, और NO means normally open, उस पर हमें अपने बल्ब या कोई भी जो भी डिवाइस आप यूज़ करने वाले हो उसका एक टर्मिनल कनेक्ट करना होता है। और जो दूसरा टर्मिनल होता है AC का, वो डायरेक्टली उस डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दो जो आपको AC सप्लाई पर रन करना है। मीन्स अब जैसे हम यहाँ पे बल्ब यूज़ करें तो बल्ब, वरना जैसे फैन हो, ट्यूबलाइट हो, कुछ भी हो, दूसरा आप ऐसे कनेक्ट करते हो। होता क्या है, नॉर्मली जो हमारा अंदर जो इसके अंदर पिन होता है जो मूवमेंट करता है ऑन ऑफ के लिए, वो NC पर सेट होता है नॉर्मली। मीन्स
नॉर्मली क्लोज। तो जब रिले मॉड्यूल को पावर सप्लाई मिलती है, इनपुट सिग्नल आता है, तो क्या होता है, कॉमन पर जो एसी सप्लाई आ रही होती है वो NO की तरफ डायरेक्ट हो जाती है, मीन्स इधर से हटकर इधर आ जाती है। तो उसके कारण क्या होगा, उस टाइम पे हमारा बल्ब या जो भी डिवाइस कनेक्ट होगा एसी वाला वो ऑन हो जाएगा। सो ये था हमारा सर्किट डायग्राम। तो एक बार हम रिले मॉड्यूल को देख लेते हैं होता कैसा है। आप चाहें तो ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बनाते कैसे हैं तो ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर भी अभी वीडियो आएगा। सो एक रिले मॉड्यूल जो होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पर 3 टर्मिनल्स होते हैं और यहाँ पर भी 3 टर्मिनल्स होते हैं। ये तो हमारा खुद का बनाया हुआ है, इसके लिए मैंने इसमें वो चीज़ें हटा दी जो हमें पिंस नहीं चाहिए। ये एक 1 चैनल रिले मॉड्यूल है, तो आप इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हो। मैं वैसे एक अमेज़ोन का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप इजीली बाय कर सकते हो 1 चैनल रिले मॉड्यूल। सो इस तरीके से आप अपना ये सर्किट बना सकते हैं। सो अब हम अपने प्रोग्राम को समझते हैं। हमने सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज कराया है जिसका नाम है डे लाइट और 0 वैल्यू से। उसके बाद हमने वॉइड सेटअप में इनिशियलाइजेशंस करवाई हैं अपनी पिन्स की, जिसमें से A0 पिन जो है वो इनपुट ले रही है और 13 पिन जो है वो आउटपुट दे रही है। अब जो सीरियल बिगिन 9600 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि हमें ये सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दे देगा। मीन्स सीरियल कम्युनिकेशन होता है बिट बाय बिट। एक दूसरा कम्युनिकेशन मेथड होता है वो होता है पैरेलल कम्युनिकेशन। उस पर क्या होता है, बाइट बाय बाइट ट्रांसफ़र होती है। तो आर्डिनो बोर्ड जो है वो हमें सिर्फ सीरियल कम्युनिकेशन करने की ही इजाज़त देता है। कितनी बिट्स पर सेकंड की स्पीड से, 9600 बिट्स पर सेकंड। इट्स अ बॉड रेट, इस चीज़ को हम बॉड रेट कहते हैं और ये स्टैंडर्ड बॉड रेट है 9600। तो जनरली जो आर्डिनो बोर्ड है वो 9600 बॉड रेट पर काम करता है। सो इसलिए हम इसकी बॉड रेट जो है वो 9600 से ही इनिशियलाइज कराते हैं ज़्यादातर। और भी कई बॉड रेट है स्टैंडर्ड बॉड रेट, लेकिन जो जनरली हम यूज़ करते हैं वो 9600 बॉड रेट है। ठीक है। उसके बाद हम वॉइड लूप में आते हैं। अब वॉइड लूप में हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले डे लाइट के अंदर अपनी एनालॉग रीड स्टोर कराई है। मीन्स जो भी वैल्यू जो LDR हमें प्रोवाइड करेगा वो डे लाइट के अंदर उस टाइम पे स्टोर हो जाएगी। उसके बाद जो वैल्यू स्टोर होगी वो कंडीशन में चेक होगी, इफ़ कंडीशन। इफ़ का मतलब होता है अगर। जो डे लाइट के अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो अगर कम है 300 से, मीन्स जैसे 0, 1, 2, 100, 200 कोई भी ऐसी वैल्यू हो, तो ये कंडीशन ट्रू होती है। उसके कारण क्या होगा, प्रिंट होगा कि बाहर रात है और लाइट्स ऑन हो गई है। सो अब आप देख सकते हो हमने यहाँ पे कमांड यूज़ किया है serial.println। serial.println क्या कहती है कि सीरियल कम्युनिकेशन के टाइम जो भी हम अपना यहाँ पे कमांड लिखेंगे println के अंदर, जो भी हम पैरामीटर पास करेंगे वो डायरेक्टली स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद हमने साथ ही क्या किया, अपना बल्ब ऑन कर दिया। तो 13 पिन पर हमने बल्ब कनेक्ट किया था, आगे रिले कनेक्ट किया था, तो वो ऑन हो जाएगा। रिले ऑन हो जाएगा तो हमारी आगे लाइट चल जाएगी। अब कंडीशन क्या है, अगर तो ये ट्रू होता मीन्स डे लाइट की वैल्यू 300 से कम होती। अगर ये चीज़ ना होती तो क्या होना चाहिए था, वरना मीन्स एल्स। एल्स के अंदर क्या लिखा हमने, सीरियल प्रिंटलन इट्स डे आउटसाइड सो लाइट्स आर टर्न्ड ऑफ। मीन्स अगर डे लाइट ज़्यादा है 300 से तो लाइट्स ऑफ रहनी चाहिए। और वही चीज़ हमने यहाँ पे प्रिंट करवाई है अपने सीरियल मॉनिटर पर। उसके बाद डिजिटल राइट 13, लो। इससे क्या होगा, हमारा जो रिले है वो ऑफ हो जाएगा, जिसके कारण हमारा जो बल्ब है वो ऑफ हो जाएगा। सो सीरियल मॉनिटर पर हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, मीन्स जो हम ये सेंटेंसेस पास करते हैं। तो सीरियल मॉनिटर जो है ना वो हमें इधर मिलता है। ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास सा बना हुआ है, इस पर क्लिक कर तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो वैल्यूज आ रही है। सो आप देख सकते हैं हमारा LED बल्ब अभी ऑफ है। जैसे मैं LDR पर अंधेरा करता हूँ
साथ ही बल्ब ऑन हो जाता है, और जैसे ही मैं अंधेरा हटाता हूँ साथ ही ऑफ हो जाता है। सो अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप ऐसे कई डिफरेंट तरीके के प्रोजेक्ट्स इन फ्यूचर देख पाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।